गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है स्थानीय प्रशासन के अंतर्गत है, साथ में राज्य प्रशासन का। इसके तहत हम प्रीवियस वीडियो में चर्चा कर चुके हैं कि राज्यपाल और जो मुख्यमंत्री है ये प्रमुखतः किस प्रकार से कार्यपालिका से जुड़े हुए हैं और किस प्रकार से वास्तविक जो शक्तियों का उपयोग है वो किसके द्वारा किया जाता है। इसी के क्रम में हम आगे के जो अपने महत्वपूर्ण बिंदु है उनके बारे में आज विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है कि राज्यपाल की बदलती भूमिका। प्रारंभ में हमने बात की कि राज्यपाल है वो औपचारिक मात्र है, औपचारिक प्रधान है माना गया था, जिसका महत्व है वो प्रमुख रूप से सीतारामैया जी के अनुसार हमने बात की थी कि एक प्रकार से अतिथियों का सम्मान करना, उनके नाश्ते भोजन एवं दावत की व्यवस्था करना, ये प्रमुख रूप से राज्यपाल का दायित्व माना गया था, कार्य माना गया था। लेकिन वर्तमान समय में क्या है कि राज्यपाल की जो भूमिका है उसमें कुछ बदलाव आया है, उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से चर्चा और अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात आती है मुख्यमंत्री का कमजोर व्यक्तित्व है। अगर राज्य में मुख्यमंत्री है और उसका व्यक्तित्व है सामान्यतः प्रमुख रूप से कठोर और अधिक शक्तिशाली नहीं होता है, तो प्रमुखतः अगर कमजोर व्यक्तित्व है राज्य में मुख्यमंत्री का रहता है तो प्रमुख रूप से क्या है कि राज्यपाल का उस राज्य में प्रमुख रूप से विशेष महत्व और विशेष दायित्व बन जाता है कि समस्त गतिविधियों का संचालन करना और समस्त शासन का संचालन है वो प्रमुख रूप से क्या है राज्यपाल की देखरेख में हो जाता है। क्योंकि जब किसी राज्य का मुख्यमंत्री कमजोर होता है, प्रमुख रूप से शक्तिशाली नहीं होता, निर्णय लेने की उसमें प्रमुख रूप से क्षमता कम होती है, तो ऐसे स्थान पे हम देखते हैं, ऐसे राज्य में हम प्रमुखता देखते हैं उस राज्य में उस राज्यपाल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बात आती है राज्य सरकार के पास स्पष्ट बहुमत नहीं होना। जब हम देखते हैं कि राज्य सरकार के पास स्पष्ट बहुमत नहीं होता यानी बहुमत प्राप्त नहीं होता, ऐसी स्थिति में भी क्या है कि प्रमुखतः राज्यपाल की विशेष भूमिका है उस राज्य में रहती है। क्योंकि किसी पार्टी को जब वोट है वो बहुमत के रूप में प्राप्त नहीं होते तो वहां प्रमुख रूप से क्या है कि एक प्रकार से कहा जाए तो प्रशासन की जो स्थिति है वो प्रमुख रूप से कमजोर हो जाती है और कमजोर होने की दशा में राज्यपाल है वो उस राज्य की प्रमुखतः बागडोर है वो संभालता है। बात आती है गठबंधन की विखंडनकारी प्रवृत्ति। हम देखते हैं कि वर्तमान समय में जब किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता तो प्रमुख रूप से वो क्या करती है कि स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने का मतलब है कि उसको सीटें कम मिलती है और उसको स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता, तो वो क्या करती है जो अन्य पार्टियां हैं उससे गठबंधन करती है, उसको अपनी सीटों में मिला देती है। तो जब क्या होता है कि ऐसी सरकार बनती है तो उसको गठबंधन की सरकार कहा जाता है, जिसमें अपनी सरकार को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है और दूसरी सरकारों से, दूसरे जो सरकारें हैं, दूसरी जो पार्टियां हैं उनसे जब सीटें प्राप्त होती है और उसके बाद में जब सरकार बनती है तो ऐसी सरकार को गठबंधन की सरकार कहा जाता है। बात आती है आगे कि गठबंधन की विखंडनकारी नीति क्या होती है। हम देखते हैं प्रमुखतः कि जब गठबंधन की सरकार होती है तो उसमें प्रमुखतः क्या एक रूपता देखने को नहीं मिलती, क्योंकि विभिन्न पार्टियों के जो सदस्य हैं उनके विचारों में सामान्यतः क्या है असमानताएं देखने को मिलती है और जब उनके किसी कार्य में किसी प्रकार की ढिलाई की जाती है या समय पर पूर्ण नहीं किया जाता तो प्रमुखतः क्या है कि गठबंधन की जो पार्टियां हैं वो अपना जो समर्थन मिला है बहुमत के लिए जिस पार्टी को, उससे अपना समर्थन वापस ले लेती है, जिस कारण क्या है कि सरकार का अस्तित्व है वो प्रमुख रूप से बना हुआ नहीं रहता और एक प्रकार से कहा जाए तो विखंडन की स्थिति है, विखंडन की जो प्रवृत्ति है वो बहुत बार उत्पन्न हो जाती है। बात आती है दल बदल की प्रवृत्ति और राजनीतिक अस्थिरता। हम देखते हैं कि बहुत मौकों पे देखने को मिलता है कि एक पार्टी के जो सदस्य हैं वो अपने विशेष लाभ के लिए, अपने हितों की पूर्ति के लिए या अपनी बात है वो जिस पार्टी में वो है उनकी उस बात को नहीं सुना जा रहा, तो कई बार क्या करते हैं कुछ सदस्य है वो अपनी पार्टी को छोड़ के
और दूसरी पार्टी में सम्मिलित हो जाते हैं। तो इस कारण भी क्या है कि कई बार बहुत सारी समस्याएं हैं वो प्रमुख रूप से देखने को मिलती है। राजनीतिक अस्थिरता, इससे प्रमुखतः क्या होता है कि राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि उस व्यक्ति का वो जो जिस दल में है, अगर वो दल को परिवर्तित करता है तो बाद में उसका जिस दल में वो जुड़ता है उसमें महत्व तो रहता है, लेकिन उसका महत्व उतना नहीं रहता जितना वो उस दल में पहले जिस दल में था। क्योंकि प्रमुख रूप से ऐसे व्यक्ति है, वो जरूरी नहीं है कि जिस दल को छोड़ा है और दूसरे दल में गए हैं, क्या उस दल में तो वो हमेशा रहेंगे, क्या उस पार्टी का तो हमेशा क्या समर्थन करेंगे क्या। तो प्रमुख रूप से कहा जाए तो राजनीतिक अस्थिरता है वो प्रमुख से दल की जो प्रवृत्ति है उसके कारण प्रमुखता उत्पन्न हो जाती है। बात आती है क्षेत्रीय दलों का अधिक शक्तिशाली होना। हम देखते हैं कि वर्तमान में बहुत सारे दल हैं वो अपने अस्तित्व की मांग के लिए, अपने हितों की पूर्ति के लिए अपने आप को एक संगठन, एक समूह में परिवर्तित कर लेते हैं और उस संगठन समूह के हितों की कुछ मांगे होती है, कुछ लक्ष्य होते हैं, कुछ उद्देश्य होते हैं जिनकी पूर्ति के लिए वो प्रमुखतः क्या है संघर्ष करते हैं। और प्रमुखतः संघर्ष करने के लिए और संघर्ष जारी रखने के लिए उनको कुछ जो प्रमुख दल है उनके समर्थन की आवश्यकता होती है, जिसके कारण क्या है कि हमें प्रमुखतः देखना को मिलता है कि क्षेत्रीय दल है वो प्रमुखतः वर्तमान समय में अधिक शक्तिशाली और मजबूत होते प्रमुखतः दिखाई देते हैं। बात आती है राज्यपाल को मनोनीत करने के कारण। ध्यान रखना कि राष्ट्रपति है वो प्रमुख रूप से, राज्यपाल है वो प्रमुख रूप से क्या है कि चुना नहीं जाता है, उसको प्रमुखतः क्या है कि मनोनीत और नियुक्त किया जाता है। ध्यान रखना कि राज्यपाल को प्रमुख रूप से निर्वाचन नहीं होता है, राज्यपाल को प्रमुखतः मनोनीत या नियुक्त किया जाता है, ये बात ध्यान रखना। आगे बात आती है संसदीय शासन प्रणाली के कारण। प्रमुखतः हम देखते हैं कि जो राज्यपाल की जो व्यवस्था है वो संसदीय शासन प्रणाली पे आधारित है और उसके कार्य व्यवस्थाएं हैं वो भी संसदीय शासन प्रणाली पे आधारित है। तो ध्यान रखना कि भारत में चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो, दोनों में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। कहाँ कौन सी शासन प्रणाली को अपनाया गया है? संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है, जिसमें जिस प्रकार राष्ट्रपति है वो राज्य में जिस प्रकार संवैधानिक एवं वैधानिक प्रमुख होता है, ठीक उसी प्रकार राज्यपाल है वो राज्य में संवैधानिक या वैधानिक प्रमुख होता है। बात आती है राज्यपाल को नाम मात्र की कार्यपालिका की शक्ति प्रदान की गई है। राज्यपाल जो राज्य का प्रमुख रूप से संवैधानिक और कानूनी रूप से प्रमुख व्यक्ति है, वो प्रमुख रूप से जो अपने राज्य की कार्यपालिका है उसकी जो नाम मात्र की शक्तियां हैं वो प्रमुख रूप से राज्यपाल को मिली है। तो बात अब यह आती है कि जब राज्यपाल है उसको जब नाम मात्र की शक्तियां मिली हुई है तो उसकी जो वास्तविक शक्तियां हैं कार्यपालिका की, उसकी शक्तियों का उपयोग किसके द्वारा किया जाता है, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। बात आती है वास्तविक शक्तियों का प्रयोग मुख्यमंत्री कर सके, यानी संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है जिसके तहत क्या है कि हम देखते हैं कि केंद्र की बात करें तो राष्ट्रपति है वो नाम मात्र का होता है, लेकिन वास्तविक जो शक्तियों का प्रयोग करता है केंद्र में संघ सरकार में अपने, वो कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। ठीक इसी प्रकार हम राज्य की बात करें तो राज्य में जो वास्तविक कार्यपालिका है उसकी शक्तियों का उपयोग कौन करता है? तो ध्यान रखना वास्तविक शक्ति का उपयोग है वो मुख्यमंत्री करता है। और इस कारण ये कौन सी व्यवस्था प्रमुख रूप से हो गई? संसदीय शासन प्रणाली हो गई, यानी राज्य और केंद्र दोनों में एक समान व्यवस्था अपनाई गई है। बात आती है संघ एवं राज्यों में एकता और अखंडता स्थापित करने के लिए, यानी राज्य और केंद्र सरकार में समान है वो स्थिति बनी रहे, किसी प्रकार की असमानता उत्पन्न नहीं हो, किसी प्रकार का भेदभाव की स्थिति उत्पन्न नहीं हो। इस दृष्टि से प्रमुख रूप से हम बात करें केंद्र और संघ में एकता और अखंडता स्थापित करने के लिए व्यवस्था की गई है कि राज्य में भी राज्यपाल है वो नाममात्र का होता है, जबकि वास्तविक शक्तियों का उपयोग है वो मुख्यमंत्री अपनी मंत्री परिषद की सहायता से करता है। बात आती है एक स्वतंत्र और निष्पक्ष मध्यस्थ एवं निर्णायक के लिए प्रमुख रूप से आवश्यकता होती है एक स्वतंत्र और निष्पक्ष मध्यस्थ, यानी जो किसी के बीच में
किसी प्रकार का भी भेदभाव नहीं करता, सबको समान दृष्टि से देखता है और किसी एक पक्ष का पक्ष नहीं लेता, सभी को समान दृष्टि से समान नजरिए से देखता है, उसकी जांच पड़ताल करता है निर्णायक के लिए। और प्रमुख रूप से कहा जाए तो एक निर्णायक की भूमिका है वो इसके द्वारा निभाई जाती है। आगे बात आती है कि राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में कुछ परंपराएं। राज्यपाल की जो राज्य में नियुक्ति होती है उस नियुक्ति के संबंध में कुछ परंपराएं हैं, कुछ स्थितियां हैं, वो विशेष रूप से प्रचलित है। उन स्थितियों के बारे में और प्रमुख रूप से उन विशेषताओं के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे और विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात आती है कि एक राज्य में उसी राज्य के निवासी को राज्यपाल नहीं बनाया जा सकता। यानी एक राज्य है, उसमें उसी व्यक्ति के राज्य को, उसी व्यक्ति के नागरिक को प्रमुखतः उस राज्य का राज्यपाल नहीं बनाया जा सकता। बात यह आती है कि एक व्यक्ति है, वो जिस राज्य का है उस राज्य के व्यक्ति को उस राज्य का है वो राज्यपाल नहीं बनाया जा सकता। उदाहरण के तौर पे हम बात करें, जैसे राजस्थान राज्य है तो राजस्थान राज्य के व्यक्ति को राजस्थान राज्य का राज्यपाल है वो नहीं बनाया जा सकता। एक राज्य में उसी राज्य के निवासी को राज्यपाल नहीं बनाया जा सकता। तो ध्यान रखना कि राज्यपाल है वो उस राज्य का व्यक्ति नहीं होना चाहिए, वो दूसरे राज्य का व्यक्ति होना चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति को जिस राज्य में वो रहता है उस राज्य के व्यक्ति को उस राज्य का राज्यपाल है वो प्रमुखतः नहीं बनाया जा सकता। बात आती है राज्य मंत्रिमंडल है, राज्यपाल के नाम पर सहमत हो व्यवहार में कम ही माना जाता है। यानी राज्य मंत्रिमंडल है वो प्रमुखतः जो नाम है वो सुझाए गए हैं राज्यपाल के पद को लेके, उन पे जो मंत्रिमंडल है वो प्रमुखतः सहमत हो या नहीं हो। ये प्रमुखतः क्या है कि व्यवहार में कम ही माना जाता है कि जो नाम सुझाए गए हैं, जो नाम बताए गए हैं, उन पे वो सभी सहमत हो जाए। तो प्रमुख रूप से देखने को मिलता है कि दूसरे राज्य के व्यक्ति को किसी दूसरे राज्य का राज्यपाल बनाया जा सकता है। और प्रमुखतः देखने को मिलता है कि राज्य मंत्रिमंडल है ठीक उसी प्रकार कार्य करता है जिस प्रकार केंद्र में मंत्रिमंडल काम करता है। तो प्रमुखतः देखने को मिलता है राज्यपाल के सहमत के नाम पे प्रमुखतः राज्य मंत्रिमंडल है वो सहमत है, व्यवहार में कम ही दिखाई देता है। बात आती है वरिष्ठ राजनीतिज्ञों की नौकरशाहों को व सैन्य अधिकारियों को नियुक्त। प्रमुख रूप से जो राज्यपाल है वो अपने क्षेत्र में विशेष योग्यता रखने वाला हो, विशेष उसमें कौशल हो, विशेष उसमें सोचने समझने की क्षमता हो और समाज की दृष्टि से वो विशेष राजनीतिज्ञ होना चाहिए। और हर प्रकार की जो विभिन्न प्रकार से जो सूचनाएं हैं, सोचने विचारने की जो क्षमता है और उसको प्रमुख रूप से राज्यपाल के पद के लिए जो समस्त योग्यताएं होती है वो अनिवार्य रूप से उसमें होनी चाहिए। बात आती है प्रशासनिक आयोग के अनुसार। प्रशासनिक आयोग के अनुसार कुछ बातें हैं वो स्पष्ट की गई है। तो इसमें प्रमुख बात है वो आती है कि एक व्यक्ति को एक ही बार राज्यपाल नियुक्त किया जाएगा। यानी कि जिस व्यक्ति को राज्यपाल बनाया गया है वो अपने कार्यकाल तक क्या है कि अपने पद पे बना रह सकता है, लेकिन जब उसका कार्यकाल समाप्त हो जाता है तो उसके बाद में उस व्यक्ति को जिसको राज्यपाल बनाया गया है वो व्यक्ति दोबारा है वो राज्यपाल नहीं बन सकता। तो यहाँ कुछ जो विशेष जो व्यवस्थाएं हैं, परंपराएं हैं वो प्रमुख रूप से देखने को मिलती है। तो दो बातें हैं उनको प्रमुख रूप से ध्यान रखना है। पहली बात है कि किसी व्यक्ति को जिस राज्य में वो रहता है उस राज्य का राज्यपाल नहीं बनाया जाएगा। दूसरी बात है कि एक व्यक्ति है वो प्रमुखतः एक बार से अधिक राज्यपाल है वो प्रमुख रूप से नहीं बन सकता। यानी एक व्यक्ति है उसको एक ही बार
राज्यपाल बनाया जाएगा, दोबारा उसके लिए राज्यपाल पद के लिए उसकी नियुक्ति प्रमुख रूप से नहीं की जाएगी।